कार्तिक मास के आखिरी दिन को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और ये तिथि बहुत ही शुभ और पवित्र होती है। इस दिन देव दिवाली और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस शुभ दिन पर लोग पवित्र नदी पर स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार लोग दान करते हैं। पूजा पाठ करने के साथ ही शाम के समय लोग दीप जलाते हैं। हालांकि शास्त्र में कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जो कि इस तिथि पर भूले से भी नहीं करने चाहिए। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि त्रिपुरारी पूर्णिमा कब है और इस दिन शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आइए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत मुहूर्त जानते हैं। 15 नवंबर 2024 को 6:21 से पूर्णिमा आरंभ होगी और 16 नवंबर 2024 को 3 बजे पर पूर्णिमा समाप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा व्रत 2024 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो तो यह महाकृत्तिका होती है। वही भरणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्रदान होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसी महापुनीत पर्व पर कहा है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत और धार्मिक कर्म क्या क्या करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार है। नंबर 1, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प ले और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करे। नंबर 2, इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बेल का दान करके शिव पद प्राप्त होता है। नंबर 4, गाय, घोड़ा, हाथी, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। नंबर 5, इस भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्टों का नाश होता है। नंबर 6, कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नंबर 7, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। नंबर 8, इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा वर्ष भर में पवित्र पूर्णमासी में से एक है। एक दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशिष्ट फलदायी होते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग का निर्माण होता है, जो कि बेहद दुर्लभ है। कहीं अगर इसी दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पुरातन काल में एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मैं ना तो देवताओं के हाथों मरूं, ना मनुष्यों के हाथों से। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच महायुद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिमा से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप भी इन सभी नियमों का पालन करें ताकि पूर्णिमा का शुभ लाभ आपको प्राप्त हो। कहा जाता है कि जो पूर्णिमा के दिन
भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए और भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनिए, जिससे आपके कुल का आपका भला हो। जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।